मेरा नाम जॉय है। पुरानी हेरिटेज बिल्डिंग्स पर व्लॉग्स लिखता हूँ मैं। बॉस ने परेशान कर रखा है, सैलरी भी नहीं बढ़ रही थी और ऊपर से सोनिया भी शादी को नहीं मान रही थी। चारों ओर से हार के परेशान तो था ही, लेकिन दूसरी तरफ दूसरा काम मिलने तक काम तो करना ही था मुझे यहाँ। एक दिन सुबह सुबह फोटोज खींचने और रिसर्च पर निकला तो शहर भर के चर्चेस पर व्लॉग्स बनाए। तकरीबन 11 चर्चेस देखे मैंने, सबकी तस्वीरें खींची और सबके बारे में वहाँ के प्रीस्ट ने आराम से बैठकर वहाँ के बारे में बताया। शहर के बाहर की तरफ से आखिरी चर्च से वापस आ रहा था कि अचानक जोरदार बारिश शुरू हुई। स्कूटर में रेनकोट में हमेशा ही रखता हूँ और किस्मत भी अच्छी थी क्योंकि पीछे पेड़ों के झुंड के पास एक छोटा सा चबूतरा दिख रहा था। मैंने तुरंत स्कूटर अंदर की तरफ लिया और रेनकोट निकाल कर पहनने लगा। अभी कुछ ही दिन पहले टाइफाइड ठीक हुआ था। खाने पीने के साथ साथ ये भी देखना था कि बुखार वापस ना आ जाए। रेनकोट पहनकर मैं वापस स्कूटर पर बैठा। रियर व्यू मिरर ठीक करने गया तो देखा पीछे एक चर्च था। मैंने पीछे पलट कर देखा तो सचमुच एक चर्च ही था। पर ये कैसे हो सकता था? इस तरफ तो कोई चर्च होने की बात ही नहीं थी। ना मैप में था, ना किसी किताब में और ना ही इंटरनेट पर। और मेरी रिसर्च भी काफी पक्की थी। लेकिन अगर कोई चर्च है तो ये मेरे ब्लॉग को कहां से कहां पहुंचा देगा। ये सोचकर मैंने बरसात में ही स्कूटर घुमाया और चर्च की ओर बढ़ गया। चर्च पूरे लाल रंग का था और देखकर थोड़े रशियन डिजाइन का लग रहा था, जैसे किसी ने 150 मीटर लंबा हॉल बनाया हो। नया डिजाइन, नया तरीका, और वो भी इतना पुराना, खाली खंडर की तरह वीरान पड़ा था। और ये खजाना देखकर तो मैं माला माल हो रहा था। मैंने स्कूटर खड़ा किया और अंदर की तरफ बढ़ा। चर्च के दरवाजे पर मार्बल की एक प्लेट लगी थी। उस पर लिखा था, जो भी कमज़ोर परेशान अंदर आएगा वो मेरा हो जाएगा। मैंने भी मन ही मन ऊपर वाले से दुआ की कि बस बहुत हुआ, अब तो कुछ अच्छा कर दो जिंदगी में। जैसे ही मैंने वो लकड़ी का भारी पुराना दरवाज़ा खोला तो उस खाली चर्च में बड़ी डरावनी तरह से दरवाज़ा खुला। इतना तो पता था कि कोई नहीं है आसपास, लेकिन इतने खूबसूरत चर्च को खाली कैसे छोड़ देगा कोई? अंदर एक एक कदम बढ़ाते हुए उस लकड़ी के फर्श पर मेरे जूते और लकड़ी का फर्श एक साथ आवाज़ कर रहे थे। और मैं जैसे ही अंदर पहुंचा, कोई दौड़कर दरवाजे तक आया और उसने दरवाजे को बंद कर दिया। और फिर कदमों की आवाज़ मेरी ओर आने लगी। मैं बिल्कुल चुपचाप, सांस भी धीरे धीरे करके जहाँ खड़ा था अंधेरे में वहीं जम के खड़ा रहा। एक आवाज़ भी नहीं की, लेकिन जो भी मेरी ओर आ रहा था उसके कदमों की आवाज़ अंधेरे में बिल्कुल मेरे ही ओर आती हुई समझ आ रही थी। मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसे ज़रूर दिख रहा था। वो कदमों की आहट अब बिल्कुल मेरे करीब आकर रुकी। मैंने बिल्कुल सांस ही रोक ली, लेकिन उसकी सांसों की आवाज़ अपने सर के ज़रा सी ऊपर साफ साफ सुन पा रहा था मैं। जो भी था वो काफ़ी लंबा था। उसकी तेज़ सांसें मुझ पर ही पड़ रही थी। अंधेरे में जब आंखें ज़रा ज़रा देख पा रही थी तो ऊपर से ज़रा ज़रा सी आती हुई रोशनी में मैंने पलट के दाईं ओर देखा तो कन्फेशन बॉक्स दिखाई दिया। मैं तुरंत दौड़ा उसी ओर और कन्फेशन बॉक्स के किनारे जाकर छुप गया। मैं धीरे धीरे दबे दबे कदमों से कन्फेशन बॉक्स के अंदर गया और नीचे छुपकर बैठ गया। बड़ी हिम्मत जुटाकर मैंने सोचा कि देखूं तो सही वहाँ मेरे सामने कौन था और क्यों था। उठकर मैं घुटनों के बल बैठा। कन्फेशन बॉक्स की जालीदार खिड़की से मैं झांक ही रहा था बाहर, जब अचानक किसी ने एक फूंक मारकर सामने से मेरी आंखों में धूल भर दी। मैं बिना आवाज़ किए चुपचाप आंखें मल रहा था। फिर एक बार कदमों की आहट मेरे करीब तक आई। कन्फेशन बॉक्स के बाहर से मैंने एक आवाज़ सुनी, आई एम सॉरी फादर। मैं भटक गया था। मेरी संगत, मेरी सोच सब बदल गया फादर। लेकिन मैं अब ताकतवर हूँ।
आई एम पावरफुल फादर, मैं ही सब कुछ हूं। और इतना कह के वो चला गया। मैं तब भी चुपचाप काफी देर वहीं बैठा रहा, बिल्कुल शांत। तकरीबन 20 मिनट के बाद जब मैंने देखा कि कोई आवाज नहीं थी, किसी दूसरे के वहां होने का कोई नामो निशान नहीं था, तो मैं दबे पांव उठा और वहीं से भागा। लेकिन मैं ठीक से दौड़ नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं सिर्फ मेरा नहीं, किसी और का भी वजन ढो रहा हूं। बेहद भारी भारी लग रहा था मुझे। मैंने खुद को ध्यान से देखा तो मेरी आंखें हैरानी से फैलती चली गईं। मैंने एक पादरी का चोला पहना हुआ था। ये मैंने कब पहना? मैं तो यहीं खड़ा था, उसके बाद भागकर कन्फेशन बॉक्स में आ गया था। मैंने ये कब पहना, ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। मैंने वही किया जो कोई भी मेरी जगह पर करता। उसे उतार कर मैंने तुरंत फेंक दिया और वो चोला जमीन पर गिरते ही अपने आप को ही उसे घसीट कर ले जाने लगा और एक दरवाजे के पास जाकर रुक गया। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला और चोले को जैसे ही अंदर खींचा तो दरवाजे की जोर से बंद होने की आवाज़ आई। अब वहाँ एक भी पल रुकना बेवकूफ़ी थी। मैं तुरंत चर्च के दरवाजे की तरफ भागा। दरवाज़ा था तो भारी भरकम, लेकिन जर्जर हो चुका था। मैंने 2-3 लातें मारी तो दरवाज़ा टूट के बिखर गया और मैं वहाँ से तेज़ भागा। निकलते निकलते एक तस्वीर खिड़की के पास दिखाई दी। बड़ी जानी पहचानी सी तस्वीर थी, लेकिन वहाँ से भागना ज़रूरी था। मैंने स्कूटर स्टार्ट किया और बड़ी तेज़ी से वहाँ से निकला। मैं थोड़ी दूर निकला ही था कि मैंने स्कूटर रोक कर ध्यान दिया कि वो तस्वीर तो मेरे चाचा की थी। वो भी तो प्रीस्ट थे। उनकी अचानक मौत हुई थी, लेकिन किसी ने कभी मुझे इसके बारे में बताया ही नहीं था। और जब मैं बड़ा हुआ और समझने के काबिल हुआ तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मेरे दिल में मेरी हिम्मत और मेरे दिमाग की जंग चल रही थी और आखिरकार हिम्मत जीत गई। मैंने स्कूटर घुमाया और चर्च की ओर जाने को वापस स्कूटर मोड़ा। चर्च तक पहुंचा तो पूरे माहौल में बस सीलन और सड़न थी। चर्च के बाहर तो फिर भी ठीक था, लेकिन चौखट लांघते ही मुझे उल्टी जैसा होने लगा। थोड़ी देर पहले जो चर्च साफ सुथरा और बिल्कुल ठीक ठाक था, वो अब टूटा फूटा और गंदी बदबू से भरा था। लकड़ी का फर्श कई जगह से टूटा हुआ था। अंदर से कभी चूहे निकलते तो कभी कीड़े मकोड़े। पूरे चर्च में हर बेंच पर लोग बैठे हुए थे, सजे धजे, साफ सुथरे कपड़े में अमीर रईस लोग। सबके माथे पर एक 5 कोनों वाला सितारा बना हुआ था। मैं तो जैसे जिंदा था ही नहीं, हैरत से बुत बना खड़ा था बीच चर्च में। मेरी आंखों की बेहोशी एक आवाज़ से टूटी जो ये कह रही थी कि फादर डिकोस्टा बहुत ही अच्छे इंसान थे, लेकिन उन्हें बुला लिया गया। हम सब प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को कभी मुक्ति ना मिले। हमेशा शैतानों के बीच में फंसे रहें वो हमारे साथ यहीं। उस आदमी का इतना कहना था कि पूरे चर्च में बैठे लोग खुशी का नाच करने लगे, लेकिन उसी आवाज़ में किसी के दुखी होकर रोने की आवाज़ आ रही थी। मैंने आवाज़ की ओर देखा तो ये उसी कमरे से आ रही थी जहाँ वो चोला अपने आप खिंच गया था। मैंने अंदर देखा तो मेरे चाचा फादर डिकोस्टा मेरे सामने कमरे में बैठे रो रहे थे। मैंने कदम बढ़ाया और चौखट लांघकर एक कदम कमरे में रखा ही था जब वो उठकर खड़े हुए और चिल्लाए। उनके चिल्लाते ही कमरे में बहुत ही तेज रोशनी चमकी और फैलती गई। मेरी आंखें उस रोशनी को झेल नहीं पाई और मैंने आंखें बंद कर ली। रोशनी इतनी तेज थी कि आंखें हाथों से ढकनी पड़ी और हाथ जैसे ही हटाकर मैंने आंखें खोली तो देखा जगह वही थी, मैं भी वहीं था, लेकिन चर्च कहीं दूर दूर तक नहीं था। मेरा स्कूटर सड़क किनारे पड़ा था और मैं स्कूटर के पास पड़ा था। मेरा तो हाल कुछ ऐसा हो रहा था जैसे मैं अगले कुछ सेकंड्स में पागल हो जाऊंगा। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैंने कोई सपना देखा था या ये सब कुछ सच था। कहीं एक्सीडेंट हुआ और मैं पागल तो नहीं हो गया था। ऐसी सोच मेरे दिमाग में दौड़ने लगी। लेकिन अगर मैं पागल हो रहा हूँ तो ये मेरी याददाश्त भी चली जानी चाहिए थी, जो बिल्कुल ठीक थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि
क्या हो रहा था। वहाँ कोई चर्च तो नहीं था, लेकिन एक छोटा सा कमरा जैसा कुछ था। मैं उस कमरे की ओर चल पड़ा और जैसे जैसे चलता जा रहा था, वहाँ उस कमरे से किसी आदमी की रोने की आवाज़ें आ रही थी। मेरा चलना दौड़ने में बदल गया और जैसे ही मैं कमरे के दरवाजे के पास पहुंचा तो देखा अंदर और कोई नहीं, मेरे चाचा फादर डिकोस्टा ही रो रहे थे। 17 साल पहले मेरे चाचा एक चर्च के पादरी थे। बहुत ही अच्छे आदमी थे। हर तरह से सिर्फ लोगों की भलाई के बारे में सोचना, अपना सब कुछ उन्होंने लोगों के नाम कर दिया था। लेकिन एक गलती कर बैठे। एक ऐसे आदमी को सुधारने की ठान बैठे जो कि खुद को शैतान कहता था। फादर डिकोस्टा बहुत ही भले इंसान थे, लेकिन उस आदमी ने धोखे से उन्हें मार दिया। एक मरे हुए इंसान से कहीं ज़्यादा ताकतवर एक जिंदा इंसान होता है। अब चाचा कुछ नहीं कर सकते थे। उस शैतान ने लोगों को बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया, डराना शुरू किया और ईश्वर के घर को शैतान का घर बना डाला। एक रात एक बच्चे की बलि की खबर आग की तरह फैली तो पुलिस पहुंची। छानबीन हुई तो भागने की कोशिश में वो शैतान मारा गया। तब से जो खौफ फैला था उसने उस चर्च को उन सब चीज़ों से दूर रखा। लेकिन इंसानियत और ईश्वर का नाम इतनी आसानी से मिट जाए यह हो नहीं सकता। आज मौका था सब कुछ एक झटके में ठीक करने का। मेरे चाचा फादर डिकोस्टा मुझसे बोले, इस लकड़ी के कमरे को जला डाल जॉय। ये वही जगह है जहां वो शैतान इंसानियत का गला घोटा करता था, और कमरे को जला कर आग में होली वाटर डाल देना, वरना ये भगवान का घर कभी वापस उनका हो नहीं पाएगा। मैंने तुरंत जेब से लाइटर निकाला और बाहर से आग लगा दी। कुछ ही देर में वो पुराना कमरा धूं धूं करके जल उठा, लेकिन होली वाटर तो कहीं आसपास था ही नहीं। मैं माथा पीटने ही वाला था, तभी नीचे एक चोला पड़ा हुआ दिखाई दिया, जिसे मैंने कन्फेशन बॉक्स के बाहर देखा था। उसकी जेब टटोली तो अंदर से एक छोटी सी होली वाटर की बोतल निकली। मैंने उसका ढक्कन खोला और पूरी की पूरी शीशी उस आग में उड़ेल दी। किसी के चीखने की आवाज़ आग के अंदर से आने लगी तो मैं वापस बिना पीछे मुड़े स्कूटर की तरफ चल पड़ा और उसे स्टार्ट करके वापस घर की ओर चल दिया। रियर व्यू में अब चर्च साफ दिखाई दे रहा था। उसके बाद एक दो बार उस तरफ से निकला तो था। चर्च में आते जाते काफ़ी लोग दिखाई दिए। सच ही है, ऊपर वाले के घर में देर है पर अंधेर नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना अगर आपके पास भी कोई ऐसी एक हॉरर स्टोरी है।